नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको सुनाऊंगी अगहन मास की रविवार व्रत कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उनके दो बेटे थे। दोनों बेटों का विवाह हो गया। बड़ी वाली बहू घमंडी थी और अपने में ही मगन रहती थी। सास ससुर की बिल्कुल सेवा नहीं करती थी। छोटी वाली बहू बहुत शांत स्वभाव की थी। सास ससुर की हमेशा सेवा करती थी और सुबह उठती, तुलसी सींचती, सूर्य भगवान को जल देती और अगहन मास के रविवार का व्रत करती थी। उसका पति कुछ भी नहीं कमाता था। बड़ा वाला बेटा कमाता था और उसी के पैसों से घर का सारा खर्च चलता था। एक बार बड़ी बहू ने सोचा, ससुर जी भी बूढ़े हो गए, देवर भी कुछ नहीं कमाता, मेरे पति ही अकेले कमाते हैं और पूरे घर का खर्च चलाते हैं, तो मैं ऐसा क्यों करूं? मैं भी अपने पति का कमाई खर्च नहीं करने दूंगी। बड़ी बहू अपने सास ससुर से कहा कि मैं अलग रहना चाहती हूँ। देवर जी भी नहीं कमाते और आप बूढ़े हो गए, मेरे पति की कमाई से ही पूरे घर का खर्च चलता है, इसलिए मैं अलग रहना चाहती हूँ। बड़ी बहू ने घर का बंटवारा कर दिया। घर का जो भी अच्छा सामान था वह अपने हिस्से में ले ली। जो भी टूटा फूटा सामान था वह छोटी बहू के हिस्से में दे दी। सास ससुर और ननद को भी छोटी बहू के हिस्से में दे दिया। पक्के मकान का अच्छा वाला हिस्सा ले लिया और टूटा फूटा हिस्सा छोटी बहू को दे दिया। छोटी बहू बोली, मैं आपके बंटवारे से सहमत हूँ, बस एक मेहरबानी और कर दीजिए। आपके हिस्से में जो सूर्य भगवान की प्रतिमा का मंदिर है, या तो मुझे दे दीजिए, नहीं तो मुझे वहाँ रोजाना आकर पूजा करने की अनुमति दे दीजिए। बड़ी बहू झिलमिलाती हुई गई और मंदिर में से सूर्य भगवान की प्रतिमा उठाकर लाई और छोटी बहू के हाथ में देती हुई बोली, ले, यह भी ले ले, वैसे भी मुझे फुर्सत कहाँ पूजा पाठ करने की। धीरे धीरे बड़ी बहू के घर में परेशानियां होने लगी। उसके पति की नौकरी भी चली गई। इधर सूर्य भगवान की कृपा से छोटी बहू के पति को अचानक ही नौकरी मिल गई। वह बहुत ही मन से राजा के यहाँ काम करने लगा। छोटी बहू के पति से प्रसन्न होकर राजा ने उसे रहने के लिए मकान और खेती करने के लिए 100 बीघा जमीन दे दी। रात दूना दिन चौगुना तरक्की करने लगा और जेठानी के यहाँ कंगाली होने लगी। उसके पति की नौकरी भी चली गई थी और वह सब बीमार रहने लगे थे। हाल यह हुआ कि बड़ी बहू को दूसरे के यहाँ काम करके अपना गुजारा करना पड़ा और छोटी बहू ठाठ से रहने लगी। अपने सास ससुर की सेवा करती, सुबह शाम सूर्य भगवान की पूजा करती और कथा कहानी सुनती। इस प्रकार सूर्य भगवान की कृपा से छोटी बहू धरती लोक पर सुखों को भोगा और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जय हो सूर्य भगवान की।